आज की क्रिस्पी कुरकुरी करारी फिश फ्राई की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये रेसिपी फटाफट से बनके तैयार भी हो जाती है और ये रेसिपी आपकी फेवरेट भी होने वाली है। तो चलिए तैयारी करते हैं अपनी फेवरेट रेसिपी बनाने की। तो मैंने ली है 1 किलो रोहू फिश। आप अपनी मनपसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं और फिश को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब इसके मैरिनेशन की तैयारी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मिक्सर जार में डालूंगी 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से रफली कट कर लिया है। और साथ में डालेंगे हम रफली कट की हुई मिर्ची। तो मैं 4 हरी मिर्ची का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम डालेंगे इस पर हरा धनिया और कुछ डालेंगे हम इस पे पुदीने के पत्ते। अब 1 टेबलस्पून मैं इस पे डालूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो फ्रेश लहसुन अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मेरे पास पेस्ट है तो मैं पेस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये भी हम इस पे डाल देंगे। अब 1 से 1.5 चम्मच मैंने लिए हैं मेलोन सीड, यानी तरबूजे के जो बीजे होते हैं ना, वो लिए हैं, वो भी हम इस पे मिला देंगे। और 1 चम्मच मैंने ली है पॉपी सीड यानी कि खसखस, और ऐड करेंगे हम इस पर लेमन जूस। तो मैंने 1.5 नींबू के जूस का इस्तेमाल किया है। अब 1 चम्मच हम डालेंगे इस पर मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों के दाने। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा हमारी फ़िश में। और साथ में अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, अभी हम थोड़े से ही नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी हम इस पर डाल देंगे और साथ में डालेंगे आधा चम्मच के करीब हम ज़ीरा, और थोड़ा सा हम इस पे डालेंगे गरम मसाला का पाउडर और साथ में डालेंगे धनिया पाउडर। तो आप देख सकते हैं कि अभी मैं मसाले कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ, बाकी मसाले हम बाद में ऐड करेंगे। और थोड़ी सी तीखी वाली लाल मिर्च भी हम ऐड कर देंगे ताकि हमारी फ़िश में एक चटपटा करारा फ्लेवर भी आ जाए। और हल्दी भी हम इस पर ऐड कर देंगे। सब चीज़ें हमें मिक्सर जार में ही डाल देनी है। मिक्सर जार में डालने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाती है। और चाट मसाला भी हम इस पे थोड़ा सा ऐड कर देंगे और थोड़ा सा डालेंगे हम इस पे काला नमक, इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब ज़ीरा पाउडर भी हम इस पे ऐड कर देंगे और 1/4 टीस्पून के करीब हम इस पे डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। अगर आपको मिर्च मसाले ज़्यादा लग रहे हैं तो आप क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं। और रोस्टेड कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल देंगे, जिसको मैंने तवे पे भून के हाथों से क्रश करके यूज़ किया है। अब सारी चीज़ों को हम ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार के अंदर। और ये देखिए बढ़िया सा एक पेस्ट फॉर्म में मिक्सचर सारा बन के हमारा तैयार हो गया। तो चलिए फटाफट से अब इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं फ़िश पे। तो सारे मिक्सचर को हम डाल देंगे फ़िश पर और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, यानी फ़िश की मसाज करेंगे, ताकि जितना भी मिक्सचर है फ़िश के पीसेस पे अच्छे से लग जाए और बढ़िया सा मतलब फ़िश में एक चटपटा करारापन भी अंदर तक चले जाए। तो इसके लिए हमें इस पर मसाला इस तरह से देखिए लगाना है। और ये देखिए जिस साइड अगर नहीं लगा होगा पीछे की तरफ, तो उसे आप नीचे से इस तरह से मसाला उठा के अच्छे से रब कर दीजिए। तो हमें दोनों साइड मसाले को अच्छे से कोट करना है, यानी कि अच्छे से लगाना है। तो अब हम इसको रखेंगे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो 20 मिनट में भी ये परफेक्ट मैरिनेट हो जाती है। तो मेरे पास थोड़ा टाइम है, इसलिए मैं इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। तो सारे पीसेस को मैंने इसी तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से उलट पुलट करते हुए मैरिनेट किया और आधे घंटे के लिए हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और फ़िश को रखे हुए आधा घंटा हो गया। ये देखिए बढ़िया से फ़िश में एक बहुत ही अच्छी मसालों की खुशबू भी आ रही है। एक बाउल में मैंने लिया है 4 चम्मच बेसन और 2 चम्मच के करीब मैंने लिया है चावल का आटा। अब हम इस पे मिलाएंगे नमक स्वाद के अनुसार। तो फ़िश पर भी हमने नमक का इस्तेमाल किया है, तो इस वक्त नमक हमें देखकर ही डालना है। तो नमक डाल देंगे अपने हिसाब से टेस्ट के अकॉर्डिंग। और साथ में हम इस पे डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि जब हम फ़िश फ्राई करें तो फ़िश पे एक बढ़िया सा कलर भी आ जाए। और आधा चम्मच के करीब हम इस पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर, क्या कि हमारी लेयर जो डालेंगे कोट करेंगे उस पे भी बढ़िया सा करारापन होना चाहिए। और थोड़ा सा डाल देंगे हम हल्दी पाउडर और आधा चम्मच के करीब मैंने ली है चिली फ्लेक्स। टेस्ट को बढ़ाने के लिए और हाजमे को अच्छा करने के लिए हम इस पे डालेंगे अजवाइन। अब सारे मिक्सचर को, यानी जो भी मसाले वगैरह हमने डाले, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे चावल के आटे और बेसन में, ताकि सारे जो भी मसाले हमने डाले वो अच्छे से मिक्स हो जाए, क्योंकि ये मिक्सचर हमें बिना पानी के ही रेडी करना है। तो अब हम फ़िश का पीस इस तरह से उठाएंगे और बेसन वाले मिक्सचर में इसे इस तरह से कोट कर देंगे दोनों साइड से। ये देखिए बढ़िया से कोट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट पर रख देंगे। तो अभी हमें तुरंत फ्राई नहीं करना है, तो सारे पीसेस को हम इस तरह से उठाएंगे और
कोट करके सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से। तो सारे पीसेस को मैंने इसी तरह से अच्छे से कोट कर लिया है। अब पैन में मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया और तेल बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही हमें गरम करना है। बारी बारी करके हम सारे पीसेस इस पे डाल देंगे। और सच में फ्रेंड्स, आप इस तरह से बनाएंगे तो ये फ़िश फ्राई आपकी फेवरेट होने वाली, गारंटी के साथ बोल रही हूँ। तो इस तरह से आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। तो तेल बहुत ही अच्छे से गर्म था तो सारे पीसेस को मैंने डाल दिया और कुछ ही देर में ये एक साइड से जैसे फ्राई हो जाएंगे तब हम इसे पलट के दूसरी तरफ से फ्राई होने देंगे। और बहुत ही जल्दी ये फ़िश फ्राई की रेसिपी बनके रेडी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखिए, मस्त करारी एकदम क्रिस्पी फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेंगे इस तरह से, और जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है इस तरह से देखिए निकाल कर हम एक प्लेट पर रख देंगे। और प्लेट पर मैंने किचन टॉवल रख दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है टॉवल एब्जॉर्ब कर ले। तो आपको टिश्यू पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बढ़िया से ये देखिए बारी बारी करके सारे पीसेस हम रख देंगे और टेस्टी सी कुरकुरी करारी फ़िश हमारी बनके बिल्कुल तैयार। तो टेस्टी सी मसाला फ़िश फ्राई हमारी बनके बिल्कुल रेडी और एकदम क्रिस्पी बनी, एकदम कड़क कुरकुरी करारी। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं देसी स्टाइल धनिया, पुदीने और मिर्ची लहसुन की चटनी के साथ या फिर कोई टेस्टी सी डिप के साथ। तो मैंने दोनों को ही बनाकर रेडी कर लिया है। आप इसे देसी स्टाइल धनिया, पुदीने, मिर्ची की चटनी के साथ भी खा सकते हैं या फिर कोई टेस्टी डिप के साथ। तो है ना मज़ेदार रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे ग्रेवी वाला चिकन टिक्का मसाला। शायद आज से पहले आपने ये रेसिपी कभी नहीं खाई होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो टेस्टी सा चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी वाला बनाने के लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन और ये 600 ग्राम के आसपास है। और चिकन को मैंने अच्छे से 2 से 3 बार वॉश कर लिया। चलिए अब कर लेते हैं इसे मैरिनेट करने की तैयारी। तो एक बाउल में हम डालेंगे चिकन के पीसेस। अब उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इस पर नमक। तो मैं 1 चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ। और डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टेबल स्पून के करीब। और गरम मसाला पाउडर भी ऐड कर देंगे। साथ में डालेंगे हम धनिया पाउडर और थोड़ा सा इस पर मिलाएंगे हम ज़ीरा पाउडर। फ्रेंड्स, मिर्च मसाले इस पर थोड़े ज़्यादा ही रखने हैं, तभी फ्लेवर बहुत ही मज़ा आएगा हमारे चिकन टिक्का मसाले का। तो 1 चम्मच मैं डालूँगी इस पर कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि रेड चिली फ्लेक्स और क्रश की हुई ब्लैक पेपर यूज़ कर रही हूँ मैं। पिसी हुई ब्लैक पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ यानी काली मिर्च। आप चाहे तो पिसी हुई डाल सकते हैं, लेकिन मैं दरदरी कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। और 1 चम्मच हम इस पे डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और आधा नींबू लिया है। इसके रस को भी हम निचोड़ देंगे चिकन के पीसेस पर। और जो नींबू का इस्तेमाल करी हूँ उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है। और 1 से 1.5 चम्मच हम डालेंगे इस पे कच्चा सरसों का तेल। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे टिक्के में। और साथ में डालेंगे फ्रेश दही। दही खट्टा हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। और आधी छोटी कटोरी हम डालेंगे इस पर फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम से जो मलाईदार हमारा तैयार होगा ना, बहुत ही टेस्टी बनेगा और सॉफ्ट भी। और साथ में डाल देंगे हम इस पर रोस्टेड कसूरी मेथी। तो बारी आती है फटाफट से इसकी मसाज करने की यानी मालिश करने की। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी फ्लेवर हमने यूज़ किया है वो सारा फ्लेवर हमारे चिकन पे बढ़िया से रच जाए। तो इसको मिक्स बहुत ही अच्छे से करना है इस तरह से, देखिए जिस तरह से मैं कर रही हूँ। और रेस्ट के लिए हम इसे छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। और आधे घंटे बाद हम ढक्कन हटाएंगे। खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है और चिकन भी बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब एक पैन लेंगे और पैन में डालेंगे हम 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और साथ में डालेंगे काफ़ी सारा मक्खन। जी हाँ फ्रेंड्स, मक्खन से जो इसका फ्लेवर आएगा ना टिक्के का, बहुत ही बढ़िया आएगा। अब जैसे ही मक्खन हमारा मेल्ट हो जाएगा हम सारा चिकन मैरिनेट किया हुआ ट्रांसफ़र कर देंगे पैन में। और जितना भी मसाला वगैरह बाउल में बच गया है उस सब को भी हम निकाल कर डाल देंगे पैन में, क्योंकि सारा फ्लेवर मज़ेदार जो भी हमने मसाले डाले वो सब हमें पूरे अच्छे से निकाल कर चिकन में डालने हैं। और अब हम इसको अच्छे से फैला देंगे और इसे हम फ्राई होने देंगे। और आप देख सकते हैं चिकन ने मॉइस्चर रिलीज़ करना छोड़ दिया है। और आप थिकनेस भी देखो, ये देखो मैं आपको दिखा रही है, देखिए एकदम थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लग गया है। बस हमें क्या करना है, इसे अच्छे से ड्राई करना है।
तो उलट पुलट करते हुए आप इसे फ्राई ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, एक बार अगर आपने इस तरह से रेसिपी को बनाया तो आप सच में इसे दोबारा बनाकर ज़रूर खाएंगे, आप दीवाने हो जाएंगे इसके। और हो भी क्यों ना भाई, घर के बने का स्वाद ही अलग होता है और बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाता है। तो देखिए ऑयल कैसे सेपरेट हो गया बढ़िया तरीके से चिकन से, और बस ये देखिए ड्राई होना स्टार्ट हो गया है। कम से कम 8 से 10 मिनट में ये बढ़िया से ड्राई हो जाता है। ये देखिए, तो मैंने चिकन को अच्छे से ड्राई कर लिया। अब मैं आपको पीस कट करके भी दिखाती हूँ। ये देखो, आप इस तरह से पीस कट करके चेक कर सकते हैं कि आपका चिकन प्रॉपर पका कि नहीं पका। और ये बढ़िया तरह से कट हो गया और अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम फटाफट से इसे निकाल लेंगे पैन से बाहर, और जितना भी मसाला वगैरह पैन में है उसे अच्छे से क्लीन कर लेना सारे मसालों को। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि सारा फ्लेवर ही हमारा इस पर है। अब दोबारा से हम गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे और पैन को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब पैन में फिर से हम डालेंगे 1 से 2 चम्मच तेल और साथ में डालेंगे बटर, क्योंकि ये रेसिपी बटर में ही बहुत टेस्टी लगती है और यही प्रोसेस है इसे ग्रेवी वाला बनाने का। तो ये मैंने कुछ मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, हरी वाली इलायची, काली मिर्च, जीरा और दालचीनी का टुकड़ा। बस इतने ही मसाले हमें इस पर डालने हैं साबुत। तो मक्खन अच्छे से गर्म हो चुका है, सारे साबुत मसाले हम इस पर डाल देंगे और इसे अच्छे से चला देंगे और बढ़िया तरीके से हमारे मसाले फ्राई हो जाए और खुशबू बढ़िया से आने लग गई है। अब हम इस पर डालेंगे 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। और अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, प्याज को हमें अच्छे से भूनना है जब तक प्याज का कलर गुलाबी नहीं हो जाता। तो ये देखिए प्याज भी मस्त अपना बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया, यानी अच्छे से भुन गया है, कलर काफ़ी चेंज हो गया। अब हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और पेस्ट के साथ अब प्याज को हम अच्छे से पका लेंगे ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन चले जाए। 30 सेकेंड 40 सेकेंड में ही ये बढ़िया से पक जाता है और इसका कच्चापन भी चले जाएगा। तो लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छे से प्याज के साथ भून लिया है। अब मैं डालूंगी इस पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट, और टमाटर के पेस्ट को हम प्याज में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद हम इस पर डालेंगे मसाले। तो सबसे पहले हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, चिकन को फ्राई किया था उस पर भी हमने नमक का इस्तेमाल किया था, इस वक्त देखकर ही हिसाब से नमक डालेंगे। और साथ में डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। अगर आप तीखी वाली लाल मिर्च नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे हम इस पर धनिया पाउडर और गरम मसाला का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और इस पे मिलाएंगे हम ज़ीरा पाउडर। फ्रेंड्स, ढाबे वगैरह में भी हम खाते ना तो सेम यही प्रोसेस से बनता है और मिर्च मसाले भी यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए टेस्ट वहाँ पे आपको बढ़िया लगता है। तो घर पे भी आप इस्तेमाल कीजिए, टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और काली मिर्च का पाउडर भी हम इस पर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि हमारा टमाटर अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन जब तक टमाटर ड्राई हो रहा है तब एक तरफ मैंने पानी को उबलने के लिए रख दिया है, और पानी हमारा अच्छे से बॉईल हो चुका है। तो मैंने आधा ग्लास जितना पानी लिया है और उसको अच्छे से बॉईल कर दिया, और गैस के फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और टमाटर भी यहाँ हमारा अच्छे से ड्राई हो चुका है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस वक्त हम इस पर मिलाएंगे जो पानी हमने बॉईल किया था आधा ग्लास, वो हम इस पर डाल देंगे और फटाफट से अब हम इसे मिक्स कर देंगे टमाटर में। हमारे टमाटर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं और पानी भी पहले से ही उबला हुआ है, तो पानी उबले का ही इस्तेमाल करना है। और ये देखिए जो चिकन हमने वो फ्राई किया था बढ़िया तरीके से, वो ऑयल वॉयल सब उसका एकदम प्लेट को क्लीन कर देंगे, मसाले वगैरह सब हम इस पर ऐड कर देंगे। मतलब कि जिस प्लेट पे हमने चिकन को रखा था उसे अच्छे से पोंछ पाछ के डाल देंगे। और साथ में डालेंगे हम रोस्टेड कसूरी मेथी। तो रोस्टेड कसूरी मेथी को ज़रूर आप इस्तेमाल करिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ में थोड़ा सा डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हरे धनिया से याद आया, हरा धनिया का रेट हमारे यहाँ 100 रुपये पाव है। आपके यहाँ कितना चल रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी में धनिया ना डालो तो मज़ा नहीं आता। तो 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे ढककर पकाएंगे। और 3 से 4 मिनट बाद जब मैंने ढक्कन हटाया, पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू आ रही है, मतलब इतने बढ़िया मसाले हमारे डले हैं। और इतना आप देखो, कलर देखो, इसका टेक्सचर देखो, इतना प्यारा है ग्रेवी का। आप ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। और चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो गया और टेक्सचर देखो ग्रेवी का एकदम दानेदार बनके तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी का फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें।
अब बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। तो लंबे स्लाइस में कटा हुआ अदरक डालेंगे और साथ में डालेंगे हरा धनिया और डालेंगे इस पे गोल गोल स्लाइस में कटी हुई हरी मिर्ची। तो ये कम तीखी वाली मिर्ची है और दिखने में बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगता है। कहते हैं ना, पेट बाद में खाता, आंखें पहले खाती है, तो इससे बहुत ही खूबसूरती आ जाती है। और साथ में डालेंगे 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम को हम चिकन टिक्के मसाले ग्रेवी वाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे और कम से कम इसे अब 1.5 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम में पका लेंगे ताकि हमारी क्रीम भी अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, बढ़िया तरीके से टेस्टी चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी वाला हमारा बनके रेडी है। तो है ना कितनी मज़ेदार और आसान रेसिपी घर पर ढाबा स्टाइल चिकन टिक्का मसाला ग्रेवी वाला बनाने की। आप सबने कभी ना कभी और हम सब ने कभी ना कभी स्ट्रीट फूड में छोले की सब्जी तो खाई होगी और ज्यादातर सबका यही कहना है कि जैसे ठेले वाले भैया की सब्जी बनती है ना छोले की, वैसी सब्जी टेस्ट और टेक्सचर हम घर पर क्यों नहीं दे पाते। लेकिन आज की वीडियो ये देखने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व होने वाली है। कुछ बेसिक से मसाले यूज करके हम बिल्कुल बाजार जैसे छोले की सब्जी घर पर बना सकते हैं और ये छोले की सब्जी का आप इंजॉय कर सकते हैं प्लेन रोटी के साथ, नान के साथ, तंदूरी रोटी या कुलचे और भटूरे के साथ। तो इस छोले की सब्जी का आप मज़े से किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो रेसिपी की फुल जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अच्छी लगी तो रेसिपी का फीडबैक और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बाजार जैसे टेस्टी से छोले की सब्जी बनाने के लिए मैंने छोलों को पहले 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लिया था और मैंने इसको 5 से 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। मुझे ये सब्जी दोपहर में बनानी थी, इसलिए मैंने रात को ही भिगो कर रख दिया था। अगर आपको रात में बनानी है तो आप सुबह इसे भिगो कर रख सकते हैं। छोलों को कम से कम 5 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रखना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होगा, छोले अच्छे से फूल जाते हैं और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो कुकर में मैंने छोले ट्रांसफ़र करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने कितना पानी का लेवल रखा, बस इतना ही रखना है। और कुकिंग प्रोसेस फास्ट हो इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून इस पर डाल दूंगी कुकिंग ऑयल और साथ ही में डालूंगी नमक जितना कि छोलों के अंदर तक रच जाए और 1/2 टेबलस्पून के करीब मैं डालूंगी हल्दी पाउडर। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हम इसे थोड़ा सा मिक्स करके इस तरह से और कुकर के ढक्कन को लगा देंगे और कम से कम 4 से 5 विसल आने तक वेट करेंगे। और कुकर जब हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, 4 से 5 विसल आ चुकी, तो मैं आपको छोले दिखाती है। देखिए कितने अच्छे से ये उबल चुके हैं, यानी कि बॉईल हो गए हैं। और उंगली और अंगूठे से मैं छोले को इस तरह से प्रेस करूँ, ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो रहे हैं। आप देख ही सकते हैं कितने आराम से मैश हो रहे हैं, मतलब परफेक्टली ये बॉईल हो चुके हैं। और एक और रीज़न है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जब आपको पता करा छोले में क्रैक आ जाए मतलब छोले परफेक्ट बॉईल हो चुके हैं। बस ये पूरी तरीके से रेडी है बाजार जैसा स्वाद देने के लिए। और मेरी पूरी कोशिश है कि इस रेसिपी को मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बता पाऊँ। तो मैं लूँगी नमक स्वाद के अनुसार। फ्रेंड्स, छोलों में पहले हमने नमक डाला था, इसलिए नमक हिसाब से ही यूज़ करिएगा। और आधा चम्मच मैं इस पर डालूंगी काला नमक, 1 चम्मच करीब डालूंगी मैं इस पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून के करीब हम इस पर डालेंगे तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर। वैसे तो स्ट्रीट स्टाइल जो छोले बनते हैं ना, उस पर थोड़ा मसालों का फ्लेवर ज़्यादा ही होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून के करीब मैंने इस पर डाला है जीरा पाउडर, 1 चम्मच हम इस पर डालेंगे धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच डालेंगे हम काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच हम डालेंगे इस पे गरम मसाला का पाउडर। क्या है कि इस तरह से हम मसालों को एक बोल में डाल लेंगे ना, तो हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी छोले बनाने के लिए। अब मैंने 1 चम्मच डाली है भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर भून के फिर यूज़ किया था। भुनी हुई कसूरी मेथी यूज़ करने से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम, यानी कि मसालों को हम 1 चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस यही बेसिक से मसाले हैं जो हमारी छोले की सब्जी को टेस्टी बनाते हैं। आप इसे सीक्रेट मसाला भी बोल सकते हैं। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स यानी मसाले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए। अब मैं इसे तवे में बना रही हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो तवे पर मैं थोड़ा सा डालूंगी कुकिंग ऑयल और काफ़ी सारा डालूंगी मैं मक्खन। मक्खन में जो छोलों का स्वाद आने वाला बहुत ही बढ़िया आने वाला है। तो तवे पर हम मक्खन को पहले अच्छे से फैलाएंगे। अब डालेंगे इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक और साथ ही में डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। मिर्ची जैसे मैंने पहले भी बताया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा सौटे कर लेंगे, यानी कि इनका एक एरोमा खुशबू बाहर उठ के आने लग जाए।
तो हम इसे सिर्फ 1 मिनट तक ही भुनेंगे। और जैसे इसकी भुनाई हो जाए, ये देखिए आप देख सकते हैं स्क्रीन में कि ये अच्छे से भुनने स्टार्ट हो गए, तब मैं इस पर डालूंगी 2 लच्छों में कटे हुए यानी कि लंबे स्लाइस में पतले पतले कटे हुए प्याज, और साथ ही में डालूंगी मैं 3 टमाटर। तो टमाटर को मैंने रफली चॉप करके ही यूज़ किया है। टमाटर और प्याज हम एक साथ डालेंगे, और ना तो हमें इसमें प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पकाना है। सिर्फ हम टमाटर और प्याज को इतना पकाएंगे ताकि ये अच्छे से ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि सॉफ्ट हो जाए। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इस तरह से इसकी कुकिंग करेंगे, और बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है ये। तो मैंने इसे 2 मिनट तक इसी तरह से चलाते हुए सॉफ्ट कर लिया है। अब मैं इस पर डालूंगी मसाले जो हमने बना कर रखे थे, यानी कि ड्राई मसाले, वो इस पर ऐड कर देंगे, और साथ ही में हम उबले हुए छोले डालेंगे। मैं पानी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, यानी कि छोले के ब्रोथ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ छोलों का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको थोड़े रस्मी से खाने हैं तो आप छोलों का जो सूप है ना, उसे भी डाल सकते हैं। वैसे तो छोलों का सूप मत डालिए, क्योंकि स्ट्रीट स्टाइल में सिर्फ छोले की सब्जी ही यूज़ में होती है, यानी कि छोलों को ही यूज़ में लिया जाता है। और जो छोले का पानी बच गया है ना, यानी कि ब्रोथ यानी कि सूप, तो उसको आप आलू डालकर बाद में एक और सब्जी बना सकते हैं। तो मैंने छोलों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और मिक्स अच्छे से करने के बाद अब हम थोड़ा सा इसे मैश कर देंगे स्पैचुला से। क्या है कि इससे जो टेस्ट और टेक्सचर आएगा ना, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, यानी कि बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल। तो थोड़ा सा मैश जरूर करिएगा, इससे छोलों का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब मैं इसको एक बार इस तरह से इकट्ठा कर लूँगी। अगर आपके पास तवा नहीं है तो आप कढ़ाई पर भी इसे बना सकते हैं। तो मैं इकट्ठा करने के बाद अब मैं इस पर एक और चीज़ ऐड करूँगी, वो है नींबू का जूस। तो मैं आधे नींबू के जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। सिर्फ आधे नींबू से ही बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है, तो नींबू का भी ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, आधा नींबू ही यूज़ करिएगा। तो नींबू का जूस मिलाने के बाद अब मैं छोलों को फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और सिर्फ 1 मिनट के लिए अब हम कुक करेंगे इसे। और अब जब स्पैचुला है ना, उससे थोड़े से और छोलों को एक बार हम इस तरह से चला देंगे, स्पैचुला को थोड़े से मैश और कर देंगे। इस तरह से खड़ा स्पैचुला में चला रही हूँ। बस बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रीट स्टाइल छोले हमारे बनके तैयार। फटाफट से अब हम कर लेंगे इसे सर्व। तो देखा आपने, है ना कितनी सिंपल आसान रेसिपी स्ट्रीट स्टाइल छोले की सब्जी का। अगर आपने ये छोले की सब्जी बनाकर खाई तो आप इसे दोबारा ज़रूर बना के खाएंगे। ऊपर से गार्निश कर लेंगे हरे धनिया के साथ, साथ में रख लेंगे हरी मिर्ची, जिसे तीखा और चटपटा खाना ज़्यादा पसंद है। और हाँ, लच्छे वाले प्याज ज़रूर रख लेंगे, और साथ में रख लीजिए लच्छे वाला सलाद, और मस्त इंजॉय कीजिए इसे नान के साथ, तंदूरी रोटी, कुलचे या भटूरे के साथ। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है, और हमारे घर पर तो ये रेसिपी हफ्ते में एक बार जरूर बनती है। मेरे घर पर ये सबको बहुत ही पसंद है। अब एंजॉय कीजिए स्ट्रीट स्टाइल छोले की सब्जी, वो भी घर के बने हुए नान और लच्छे वाले सलाद के साथ। हम आपको एक बहुत जरूरी चीज दिखाने वाले हैं, आइए हमारे साथ। तो ये है घर की तरोताजा फ्रेश दो लौकी एक साथ हुई है। हमें इसे कल तोड़ना था लेकिन टाइम नहीं मिला, तो आज मैं इसे तोड़ने वाली हूँ। तो यार इसको कैसे तोड़ूं? ऐसे हाथ से? कैंची कैंची भाई कैंची ला तो। तो ये हमारी लौकी का पहला फल है जिसे मैं ये कट कर रही हूँ। ये देखो क्या मस्त बढ़िया लौकी निकली है। सिंह साहब आप भी आइए, एक तोड़िए। हेलो गाइस, हमारे घर में 2 लौकियां लगी हुई थी, तो एक मेरी वाइफ ने तोड़ ली है, एक मैं तोड़ता हूँ। मतलब मैं काट रहा हूँ अपनी लौकी। घर की लौकी लगाई हुई का स्वाद ही कुछ और होता है। और आप सब भी जरूर घर पर वेजिटेबल्स लगाइए। तो चलिए अब इसकी रेसिपी मैं कुकिंग चैनल पर आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। आज बनाई है घर की तरोताजा लौकी की खीर। तो लौकी की खीर बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी का, और इस पर सबसे पहले हम काजू फ्राई करेंगे और साथ में बादाम। तो इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। बहुत ही जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, तो फटाफट से हम इसे निकालकर एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे। और इसी तरह से हम चिरौंजी और किशमिश को भी फ्राई करेंगे। पर्सनली खीर में मुझे चिरौंजी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप अपनी मनपसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। और जैसे ही किशमिश फूलने लग जाए तब हम इसे भी निकाल लेंगे बाहर। और मैंने साथ में फ्राई नहीं करी थी काजू बादाम के, क्योंकि चिरौंजी और किशमिश का कुकिंग प्रोसेस थोड़ा अलग है।
यानी कि किशमिश और चिरौंजी जल्दी से फ्राई हो जाती। अब ये ली है मैंने घर की तरोताज़ा फ्रेश फ्रेश हरी हरी लौकी और करीब 2 किलो के आसपास की है। जब हमने लौकी का बीजा लगाया था तो हमें पता नहीं था ये गोल लौकी निकलेगी या लंबी वाली निकलेगी। तो ये गोल लौकी निकली और लौकी का पहला फल है। लौकी का पहला फल है, भाई मीठा तो बनाना बनता है, तो लौकी की खीर भगवान जी के लिए बना रहे। तो डंठल वाले पार्ट को हम कट कर लेंगे और इसे हम पील कर लेंगे। और छिलके निकालने के बाद लौकी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको 2 पार्ट में कट कर लिया। और इसमें बीजे काफ़ी ज़्यादा है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट है, तो इसके लिए भी हमने कुछ सोच रखा है। तो बीजों को हम इस तरह से कट कर लेंगे, पल्प को। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से कट हो रहा है, बहुत ही सॉफ्ट है इसका पल्प और बीजे भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो एक लौकी के बीजों को हम इस तरह से निकाल कर साइड पर रख देते हैं और सेम मैं दूसरे को भी इसी तरह से कट कर लूँगी। और इसका हमने क्या करना है ये मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो अगर आप लंबी वाली लौकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी इस तरह से बीजे होते हैं, तो उसका भी पल्प आप इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा रही कितना सॉफ्ट इसका पल्प है और बीजे भी बहुत ही सॉफ्ट है। तो चलिए अब लौकी को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो लौकी को मैं ग्रेट कर लूँगी, आप बड़े छोटे ग्रेटर कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो सारी लौकी को मैंने इसी तरह से ग्रेट कर लिया और देखिए लौकी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर है और ये बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी, क्योंकि कल ही मैंने इसे तोड़ा था और ये बहुत ही फ्रेश और बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी, बहुत ही ज़्यादा जूसी है लौकी। तो चलिए एक नज़र पल्प पे डाल लेते हैं। तो जितना गूदा था हमने उसको इस तरह से मिक्सी में पीस लिया और ये बीजे बहुत ही आसानी से निकल गए। जब मैंने पल्प को तोड़ा था तो बीजे इस तरह से झड़ते जा रहे थे, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई और पल्प को मैंने इस तरह से पीस लिया मिक्सी में। और आप देखो जो हमने कढ़ाई पर ड्राई फ्रूट्स को फ्राई किया था उसी घी पर हम लौकी को डाल देंगे। 2 मिनट के लिए पहले हम लौकी जो ग्रेट की है उसे हम भून लेंगे और फिर 2 मिनट के बाद हमने जो पल्प है लौकी का गूदा है उसको भी हम इस पर डाल देंगे और कम से कम अब 5 से 6 मिनट के लिए हम लौकी को अच्छे से भूनेंगे, जब तक इसका मॉइस्चर थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता और ये अच्छे से पक नहीं जाती। तो लौकी को मैंने पल्प के साथ 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया और ये काफ़ी पक भी गई है, यानी बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब बारी आती है इस पर दूध डालने की। तो मैं 1.5 लीटर दूध ले रही हूँ जिसको मैंने पहले ही उबाल लिया था और मैं मलाई के साथ ही दूध को यूज़ करूँगी खीर पे। इससे क्या होगा, हमारी जो खीर बनेगी ना बहुत ही क्रीमी टेक्सचर की बनेगी। तो दूध मिक्स करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी दूध डालने के बाद मिक्स करेंगे और दूध में जैसे ही 2-3 बार अच्छे से उबाल आ जाए तब मैं इस पर डालूंगी पिंच ऑफ फूड कलर। तो मैं हरे रंग के पाउडर कलर का यूज़ करी क्योंकि लौकी की खीर बन रही है और ग्रीन ग्रीन ना दिखे तब तक मज़ा नहीं आता। अगर आप फूड कलर नहीं खाना पसंद करते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और 4 से 5 चम्मच मैंने लिया है मिल्क पाउडर और हैंड विस्कर से इसे इस तरह से डालते जाएंगे मिल्क पाउडर को और मिक्स करते जाएंगे। और इस तरह से मिक्स करने से बिल्कुल भी लंप नहीं बनेगा। और ये 2 चम्मच मैंने साबूदाने को भिगो दिया था 1.5 से 2 घंटे के लिए, ये भी इस पे ऐड कर देंगे। सच में बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है, आप ज़रूर डाल के देखिएगा। तो साबूदाने को भी हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए हम लो टू मीडियम फ्लेम में इसे बॉईल करेंगे। और थोड़ी देर बाद ही हम जैसे 3 से 4 मिनट बाद हम इस पर डालेंगे ड्राई फ्रूट कटे हुए और थोड़े से मैंने डेकोरेशन के लिए रख लिए, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। और साथ में डालेंगे हम इस पर इलायची पाउडर। तो 5 से 6 हरी इलायची को मैंने पीस लिया, उसका पाउडर मैं यूज़ कर रही हूँ। और आधी कटोरी से ज़्यादा मैं डालूँगी इस पर चीनी। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, आपको जितना मीठा खाना पसंद है उस हिसाब से आप चीनी का यूज़ कर सकते हैं। अब चीनी को भी हम मिक्स कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम में हम कम से कम इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकाएंगे। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए जो साबूदाना हमने डाले थे ना उससे एकदम ये लग रहा है जैसे मोतियों जैसे हरे हरे दिख रहे हैं, बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए इसे इसी तरह से पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स, आपसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो खीर को पकते हुए 5 से 7 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं दूध की क्वांटिटी भी काफ़ी कम हो गई है। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। देखिए क्वांटिटी भी कम हो गई और ये गाढ़ी दिखनी भी स्टार्ट हो गई। ये देखिए अभी इसका टेक्सचर इस तरह का आपको दिख रहा होगा।
तो मैं बस गैस के फ्लेम को अब बंद कर दूंगी और जैसे ही ठंडी होगी इसका टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा इसका टेक्सचर चेंज होने के लिए। तो ये देखिए खीर को मैंने ठंडा कर लिया और ये देखिए इसका गाढ़ापन देखिए, इतनी मलाईदार हमारी लौकी की खीर बनके तैयार हुई है। आप इस रेसिपी को मेरे कहने से एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। तो खीर हमारी बनके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने इसे प्रसाद के लिए बनाया, तो मिट्टी के बर्तन पर मैं खीर को इस तरह से निकाल लूँगी। तो खीर निकालने के बाद अब बारी आती है इसे डेकोरेट करने की। तो ये जो मिठाई में सिल्वर वर्क लगता है वो मेरे पास है, तो मैं इसका यूज़ करूँगी खीर में। तो मैं सिल्वर वर्क को लगा दूँगी खीर के आधे हिस्से पर। ये बहुत ही हाथों में चिपकता है तो सावधानी से काम ये करना होता, लेकिन मेरा भी थोड़ा सा इस तरह से बाहर की तरफ ये देखिए सिल्वर वर्क निकल आया है मिट्टी के बर्तन से बाहर। तो मैंने इसे उंगलियों से लगाकर साइड में इस तरह से लगा दिया है। अब जो फ्राई बादाम, काजू, किशमिश और चिरौंजी रखी थी उसे हम डेकोरेशन में इस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबको मैंने इसी तरह से डेकोरेट कर दिया और टेस्टी सी बढ़िया सी खीर हमारी प्रसाद के लिए बनके बिल्कुल है तैयार। तो आज हम बनाएंगे अरबी की ड्राई सब्जी। तो उसके लिए मैंने अरबी ली है आधा किलो, और तो जो अरबी का मैं यूज़ कर रही हूँ वो थोड़ी सी बड़ी है। अब हम करेंगे इसे बॉईल कुकर पे। तो अरबी को मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिया। प्रेशर कुकर में मैंने पानी डाला है और इस पर मैं अरबी को बॉईल करूँगी 1 सीटी आने तक। तो कुकर हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है और अरबी भी हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे बाहर और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके छिलकों को रिमूव करेंगे। तो अरबी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसके छिलकों को निकालकर अलग कर लेंगे। तो अरबी हमने छील ली है, अब हम इसे कट करेंगे। तो मैं इसको बड़े पीसेस में ही कट कर रही हूँ। इस तरह से 4 पीस में डिवाइड करूँगी और जो लंबी है उसको हम बीच से कट कर लेंगे और उसको भी इस तरह से काट लेंगे। अगर आपको ये थोड़ी चिपचिपी लग रही है तो आप इस वक्त इस पे तेल भी लगा सकते हैं चाकू पे। तो सारी अरबी को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब कढ़ाई पे हम डालेंगे सरसों का तेल। जी हाँ फ्रेंड्स, सरसों के तेल पे अरबी की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो तेल को हम अच्छे से पहले गरम होने देंगे। तो मसालों में मैंने लिया हींग, अजवाइन, दरदरी कुटी हुई सौंफ, ज़ीरा लिया है, मेथी दाना थोड़ा सा, सरसों और दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया, और 2 ले लेंगे हम साबुत वाली लाल मिर्च। तो तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये सारे ड्राई मसाले हम इस पे मिलाएंगे और इन्हें अच्छे से तड़कते देंगे। और जैसे ही मसालों में से एक खुशबू आने लग जाए हम इस पे मिलाएंगे कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन और साथ में हरी मिर्चें और कड़ी पत्ता को भी ऐड कर देंगे इस पे। इससे खुशबू और फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। मिर्ची, अदरक और लहसुन हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इस पर डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इनको भी हम थोड़ा भून लेंगे। सच में मानिए फ्रेंड्स, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। अब हम इस पे डाल देंगे अरबी जो हमने स्लाइसेस में काटी है और इसको हम मिक्स कर देंगे। और थोड़ी देर के लिए हम इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। अब 1 मिनट बाद हम सब्जी को धीरे से इस तरह से चला देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी अरबी के पीसेस टूटेंगे नहीं और अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स एक बात बताइएगा,
कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ अरबी को क्या बोला जाता है। कुछ जगहों में इसे अरबी बोला जाता है, कुछ जगह में कोचई, और कहीं पे इसे शायद घुइयाँ भी बोला जाता हो। तो आपकी सिटी में इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अरबी को पकते हुए 3 से 4 मिनट हो गया और इस पे एक गोल्डन सा क्रिस्प कलर भी आ गया है। इस वक्त हम इस पे मिलाएंगे नमक टेस्ट के हिसाब से। अगर आप तीखा चटपटा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर दीजिएगा। धनिया पाउडर डालेंगे 1 चम्मच भर के, और गरम मसाला पाउडर, और साथ में डालेंगे ये कसूरी मेथी है। इसको मैंने तवे पे रोस्ट करके फिर हाथों से क्रश करके यूज़ किया है। तो मसालों के साथ अरबी को 2 मिनट के लिए और पका लेंगे हम। जब आपकी अरबी प्रॉपर कुक हो जाए यानी पक जाए, तब हम इस पर डालेंगे आमचूर पाउडर। फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और मेरे पास ये लाल और हरी मिर्ची है, वो भी मैं इस पर ऐड कर दूंगी, और बारीक कटा हुआ धनिया डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। और टेस्टी सी सब्ज़ी हमारी बनके बिल्कुल है तैयार। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं पराठे के साथ, पूरी के साथ, या फिर प्लेन रोटी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बनाएंगे चिकन की बहुत ही देसी स्टाइल में रेसिपी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज की देसी स्टाइल चिकन की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनी है। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 किलो चिकन, और चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया है। अब कढ़ाई पर मैं डालूंगी सरसों का तेल। जी हाँ, आज की रेसिपी सरसों के तेल पे बनाएंगे और बहुत ही चटपटा करारा बनके रेडी होता है। तो सरसों का तेल जैसे गर्म हो जाएगा तो इसके टेम्परेचर को हम नॉर्मल कर लेंगे। फिर हम इस पर डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और इनको हम थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अभी गैस का फ्लेम मैंने बंद कर दिया है। अब मैं गैस के फ्लेम को दोबारा ऑन कर दूंगी, और जितना भी चिकन हमने रखा है सारा चिकन हम तेल में डाल देंगे गर्मा गर्म, और फटाफट से हम इसे चलाकर उलट पुलट करते हुए फ्राई करेंगे लगभग 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट बाद आप देख सकते हैं चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया और चिकन ने काफ़ी मॉइस्चर भी रिलीज़ किया है। तो मॉइस्चर के साथ चिकन को हम एक प्लेट पर यानी एक बर्तन पर ट्रांसफ़र कर देंगे, और कढ़ाई पर फिर से हम डालेंगे सरसों का तेल। और इस बार सरसों के तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, थोड़ा ही लेना है हमें। और ये मैंने कुछ साबुत मसाले लिए हैं, लौंग, शाहजीरा, हरी वाली इलायची, काली इलायची, दालचीनी और साबुत वाली लाल मिर्च, और 2 से 3 लिए हैं मैंने तेज पत्ता। तो गर्मा गर्म तेल में हम सारे मसालों को डाल देंगे और इन्हें अच्छे से हम क्रैकल होने देंगे यानी कि फ्राई होने देंगे, जब तक मसालों में से एक प्यारी सी अच्छी से खुशबू नहीं आ जाती। तो मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके। अब मैं इस पर डालूंगी अदरक के लच्छे लंबे स्लाइस में कटे हुए, और साथ में मैंने लहसुन लिया है 7 से 8 कलियां, जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। पीस के यूज़ नहीं करना, दरदरा कूट के ही लेना, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और ये मैंने ली है हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया है, और ये कम तीखी वाली मिर्ची है। आप चाहे तो तीखी वाली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इन चीज़ों को हम अदरक वगैरह और लहसुन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बढ़िया सी प्यारी खुशबू आ रही है और करारे से लहसुन अदरक हमारे फ्राई हो चुके। अब मैं डालूंगी इस पर प्याज। तो मैंने 4 बड़े साइज़ के प्याज का यूज़ किया है, जिसे मैंने लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, यानी जब तक ये कैरामलाइज नहीं हो जाते, अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते और इनका कलर हल्का गुलाबी नहीं हो जाता। तो कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया। अब मैं इस पर डालूंगी आधा चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, और साथ में मैं मिलाऊंगी इस पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तो चिकन फ्राई करते वक्त भी हमने हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला था। इस वक्त हमें आधा आधा चम्मच के करीब ही डालना है। अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को और हल्दी पाउडर को भी हम अच्छे से भून लेंगे, यानी कि हल्दी का कच्चापन चले जाए, इतना हमें भूनना है 30 सेकेंड्स के लिए। तो हल्दी हमारी बढ़िया से पक चुकी है। अब हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। आप बोलोगे लहसुन अदरक तो हमने पहले भी डाला था, तो कटे हुए का अलग फ्लेवर आएगा और पेस्ट का अलग फ्लेवर आएगा, तो पेस्ट का इस्तेमाल भी ज़रूर करिएगा।
और मैंने लहसुन अदरक को भी अच्छे से भून लिया है। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है। तो पेस्ट को भी इस पर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स, जब चिकन को फ्राई किया था तब भी हमने नमक यूज़ किया था, तो नमक इस वक्त हिसाब से ही हमें डालना है। और तीखी वाली लाल मिर्च डालेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। और 2 चम्मच भर के मैं इस पर डालूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी मैंने थोड़ी ज़्यादा ही रखी क्योंकि चिकन पे इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच गरम मसाला भी हम इस पर डाल देंगे और आधा चम्मच के करीब डालेंगे हम इस पर ज़ीरा पाउडर। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जितने भी मसाले हमने डाले हैं उससे कम से कम 1 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से टमाटरों के साथ हमें भूनना है, ताकि हमारे मसालों का भी फ्लेवर बढ़िया से उठ के बाहर आ जाए, मतलब एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। इतना हमें मसाला भूनना है। और देखिए टमाटरों ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, बढ़िया तरीके से हमारा तड़का बन के रेडी हो गया है। तो अब हम इस पे मिलाएंगे जो चिकन को हमने फ्राई करके रखा था, और जितना भी उसका मॉइस्चर जूस है वो सब हम इस पे डाल देंगे और इसी से हमारे लपेटेदार ग्रेवी बनाएंगे। हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं इस चिकन में, बस इसी से हम अपनी लपेटेदार ग्रेवी को रेडी करेंगे। तो मैं 5 मिनट के लिए चिकन को इसी तरह से लगातार चलाते हुए बीच बीच पर इसे भूनूंगी। और सच में फ्रेंड्स, जितनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही खाने में, उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी बनता है। तो मैंने इसे 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया है। अब बारी आती है इसे ढककर पकाने की, लगभग 7 से 8 मिनट के लिए, और बीच बीच में इसे चलाते ज़रूर रहिएगा। तो 7-8 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और स्किन इसका काफ़ी सॉफ्ट हो गया है, यानी कि ये अच्छे से मतलब पकना स्टार्ट हो चुका है। अब मैं फिर से इसे बीच में इस तरह से चला दूँगी फ्रेंड्स। और ये जो देसी स्टाइल का तड़का हमने लगाया ना, सच में चिकन एक नंबर बन के रेडी होता है। आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा इस तरह से, तो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, इतना स्वाद बनता है ये चिकन। तो फिर से मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लिया। बारी आती है इस पर दही ऐड करने की। तो दही एकदम फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टे दही का हमें यूज़ नहीं करना है। तो 1 छोटी कटोरी दही भी मैं इस पर ऐड कर दूंगी। साथ में मैं इस पर मिलाऊंगी काली मिर्च का पाउडर और रोस्टेड कसूरी मेथी। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा हमारे चिकन में, तो कसूरी मेथी का ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अब बारीक कटा हुआ धनिया भी हम इस पे ऐड कर देंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए दही को हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे चिकन के साथ। और दही से ये चिकन इतना सुपर टेस्टी बन के रेडी होता है ना, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आएगा। तो बस दही के साथ भी मैंने चिकन को 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया। बारी आती है 5 मिनट के लिए इसे ढककर पकाने की। तो 5 मिनट के लिए मैंने इसे ढककर पकाया। ओहो हो, इतनी प्यारी खुशबू, इतना अच्छा फ्लेवर, सच में मज़ा ही आ गया। तो फ्रेंड्स, आप सभी से एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी का फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो एक बार मेरे कहने से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मज़े से एंजॉय कीजिए। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। तो सर्व करने से पहले डालिए कटी हुई हरी मिर्च और हरा धनिया और मज़े से एंजॉय कीजिए। पंजाबियों में एक चीज़ बहुत ही फेमस होती है, वो है राजमा की सब्जी। और राजमा की सब्जी काफ़ी हेल्दी भी होती है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर पाया जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो राजमा आपको 2-3 वैरायटी के मिल जाएंगे, लेकिन मैं व्हाइट वाले राजमा का यूज़ करी। ये काफ़ी अच्छे और टेस्टी बनते हैं। आप चाहे तो कश्मीरी राजमा का भी यूज़ कर सकते हैं। तो राजमा को मैंने पूरी रात भिगो कर रख दिया था क्योंकि इसे मुझे मॉर्निंग में बनाना है, और ये बहुत ही अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसका जो पानी है ना, जो रात में भिगोया था, उसको हम अलग कर लेंगे और राजमा को निकाल के हम कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। और इस पर मैं आधा चम्मच के करीब नमक डालूंगी और आधे चम्मच से थोड़ा सा कम डालूंगी इस पर हल्दी पाउडर। अब पंजाबी राजमा बन रहे हैं तो हींग पाउडर तो बहुत ही ज़रूरी है। तो हींग पाउडर डालने के बाद 1 चम्मच मैं डालूंगी इस पर देसी घी का। अब इस पर मैं ऐड करूंगी धनिया की डंठल। इससे फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आने वाला है हमारे राजमा में। अब हम इस पे पानी को ऐड कर देंगे और पानी ऐड करने के बाद एक बार हम कड़छी की मदद से इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे। और ये रेसिपी मैंने अपनी मॉम से सीखी है। मेरी मम्मी जब भी इस तरह से राजमा बनाती थी तो हम लोग उंगलियां चाटते रह जाते थे। ये रेसिपी इतनी मज़ेदार और टेस्टी बनती है, तो वही रेसिपी आज मैं आप लोग साथ शेयर करने आई हूँ। कुकर के ढक्कन को हम बंद कर देंगे और कम से कम 4 विसल आने तक इसे हम पकाएंगे, यानी कि राजमा को बॉईल करेंगे।
चलिए जानकारी ले लेते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स की। तो थोड़ा सा मैं तड़के में भी हींग पाउडर डालूंगी और मैंने दालचीनी ली है, काली मिर्च ली है और तेज पत्ता को टुकड़ों में तोड़ के लिया है और इलायची को, मोटी वाली जो इलायची होती है काली वाली, उसको मैंने फोड़ के लिया है ताकि फ्लेवर मसाले के अंदर तक रचे। अब ये लिया है 2 साबुत लाल मिर्ची, लौंग और जीरा, और साथ में मैंने लिया है लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची को दरदरा कूट के लिया, पीस के नहीं लिया है, दरदरा कूट के, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। और 2 प्याज लिए हैं मैंने, उससे मैंने कद्दूकस कर लिया है और टमाटर को भी कद्दूकस करके यूज करना है मैंने ग्रेवी में। आप चाहे तो पेस्ट बनाकर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कद्दूकस करके हम यूज कर रहे हैं यानी ग्रेट करके, उससे फ्लेवर बहुत ही मजेदार आएगा हमारी ग्रेवी में। अब कढ़ाई पर हम तेल डालेंगे और जो साबुत मसाले थे उसको हम इस पे डाल देंगे तेल में और इसे हम क्रैकल होने देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर बढ़िया से आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे अच्छे से क्रैकल होने देंगे और जैसे मसाले हमारे मतलब भुन गए हैं तब हम इस पे डालेंगे लहसुन, अदरक और मिर्ची। अब हम लहसुन, अदरक, मिर्ची को अच्छे से भून लेंगे जब तक इसका कच्चापन चले नहीं जाता। और इतनी अच्छी और प्यारी खुशबू आ रही है, और सच में जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ उस तरह से आप बना कर देखिए, आपको सच में मजा ही आने वाला है। तो मैंने लहसुन, अदरक और मिर्ची को भी भून लिया है। अब हम इस पे मिलाएंगे ग्रेट किया हुआ प्याज, और प्याज डालकर हम प्याज की भुनाई बहुत ही अच्छे से करेंगे और प्याज को कम से कम मैं 4 से 5 मिनट तक के लिए अच्छे से भूनूंगी। और प्याज को लगातार चलाते हुए ही हमें भुनाई करनी है, क्योंकि इस पे जो हमने लहसुन अदरक डाला उसके कारण नीचे भी चिपकता है ये। तो लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे और जैसे प्याज गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए तब हम इस पे मिलाएंगे हल्दी पाउडर और साथ में ही मिलाएंगे हम इस पर काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। और हल्दी पाउडर और काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को भी हम सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए प्याज के साथ भुनाई करेंगे। और आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने प्याज बहुत ही अच्छे से भून लिया। अब मैं इस पे ऐड करूंगी कद्दूकस किया हुआ टमाटर, और जैसे ही टमाटर हम ऐड करेंगे तो नमक हम इसके साथ ही मिला देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो प्रॉपर तरीके से गल जाए और अच्छे से कुक हो जाए। तो नमक डालने के बाद हम टमाटर को भी कम से कम 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। तो मुझे टमाटर को भूनते हुए 3 मिनट हो गया है। अब बारी आती है इस पर दूसरे मसाले ऐड करने की, और आप देख सकते हैं टमाटर ने ऑयल कैसे रिलीज कर दिया है, यानी टमाटर हमारे पूरी तरीके से पक चुके हैं। तब मैं मिलाऊंगी इस पे धनिया पाउडर, तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर मिलाऊंगी मैं इस पर। तो मिर्च मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच के करीब हम इस पे मिलाएंगे गरम मसाला का पाउडर और आधा चम्मच मिलाएंगे हम इस पे जीरा पाउडर। अब सबसे पहला काम हमें ये करना है कि जो भी मसाले हमने इस पे मिलाए हैं उसे हमें बहुत ही अच्छे से तड़के के साथ भूनना है। तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक हम मसालों को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं राजमा पर। तो कुकर पूरी तरीके से प्रॉपर ठंडा हो चुका है। तब मैंने कुकर के ढक्कन को निकाला और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए राजमा को, आप देखो कितने अच्छे से क्रैक हो गए, सॉफ्ट हो गए, यानी कि बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो हम इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर देंगे और ये देखिए बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आया राजमा का। अब बॉईल किए हुए राजमा को हम ऐड करेंगे तड़के के अंदर और अब हम इसे करेंगे मिक्स। बस राजमा बनाते वक्त इम्पॉर्टेंट चीज ये जरूर याद रखिएगा कि आपको जब तड़का भूनना है तो उसकी भुनाई आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। और दूसरी बात यह है कि जब आप राजमा को बॉईल करें तो बॉईल उसे बहुत ही अच्छे से करना है ताकि राजमा अंदर तक सॉफ्ट हो जाएं। एक इम्पॉर्टेंट टिप्स ये भी है कि जब आप राजमा को कढ़ाई पर डालेंगे तो उसके बाद इसे कड़छी या स्पैचुला की मदद से थोड़े से मैश कर ले। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी जो बनेगी बहुत ही फ्लेवर वाली बनेगी। तो राजमा को अच्छे से मैश करने के बाद एक बार हम इसे इस तरह से मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हो ग्रेवी का टेक्सचर आप देखो कितना बढ़िया आया है। अब हम इसे 4 से 5 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से बॉईल करेंगे, यानी कि कुक करेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने पानी का यूज नहीं किया है राजमा में। राजमा का जो सूप था बस उसी से ही ग्रेवी को रेडी कर रही हूँ। तो अब मैं इस पे डालूंगी 1 चम्मच के करीब रोस्टेड कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को पहले मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया था, फिर हाथों से क्रश करके यूज किया। रोस्ट करने से कसूरी मेथी का फ्लेवर डबल हो जाता है। और साथ ही में मिलाएंगे हम इस पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब 30 सेकेंड्स के लिए हम कसूरी मेथी को भी ग्रेवी के साथ अच्छे से पका लेंगे और टेस्टी सी हमारी राजमा की चटपटी सब्जी बनके तैयार। चलिए फटाफट से कर लेते इसे हम सर्व। तो ऊपर से डालिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची। मुझे तो पर्सनली राजमा चावल के साथ खाना बहुत ही पसंद है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप राजमा को रोटी के साथ खाना पसंद करते हैं ज्यादा या चावल के साथ।
और इस रेसिपी को आप कहाँ से यानी कि कौन सी सिटी से देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको थैंक यू कह सकूं। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।